आज हम सिल्वरिंग ऑफ लेंस के एक सरफेस को सिल्वर्ड करने से रिलेटेड क्वेश्चन और कॉन्वेक्स लेंस या कोई लेंस तथा मिरर के कॉम्बिनेशन पर कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जो ग्लास का बना हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसका दोनों सरफेस जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, वह कितना है 25 सेंटीमीटर है। दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए कि इमेज वहीं पर बने, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद तब इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए। किसी ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए कि इमेज यहीं पर बन जाए, यानी जहां ऑब्जेक्ट है वही बने। क्या होगा, कैसे इमेज बनेगा, सो देखिए। एक लाइट रे इंसिडेंट होगी फर्स्ट सरफेस पर, फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुआ, ऑब्जेक्ट के स्थान पर इमेज तभी बनेगा जब लाइट रे फिर उसी रास्ते वापस लौटेगी। उसी रास्ते वापस लौटने के लिए ये मिरर से टकराई, तो मिरर से टकरा करके उसी रास्ते वापस तभी लौटेगी जब परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी। परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी, लंबवत रूप से आपतित होगी, तभी उसी रास्ते लौटेगी। यानी कि परपेंडिकुलर तब इंसिडेंट होगी जब रेडियस के एलोंग जाएगी, ऐसे। यानी कि यह क्या होगा, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। यह पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और ये लाइन जो है ये रेडियस होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलने वाली जितनी लाइनें हैं वे सभी क्या होती हैं, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वह रेडियस होती है। तो रेडियस के अलोंग ये लाइट रे गई, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई, उसी रास्ते वापस आई, अब फिर रिफ्रैक्शन हुआ, उसी रास्ते वापस आ गई, तो यहां इमेज भी बन गया। ये रे डायग्राम हो गया। समझ में आई बात? एक बार फिर से सुनिए। ये ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रे गई, यहां रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे मिरर पर इंसिडेंट हुई, स्फेरिकल मिरर पर आपतित हुई। इमेज यहां पर तभी बनेगा जब उसी रास्ते वापस आएगी। उसी रास्ते वापस तभी आएगी जब परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी। परपेंडिकुलर इंसिडेंट तभी होगी जब रेडियस के अलोंग होगी। यानी कि ये डॉटेड लाइन क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। इस रेडियस के अलोंग लाइट रे इंसिडेंट हुई, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई, तो परपेंडिकुलर वापस आई और तब इमेज यही बनेगा। ठीक है। द लाइट रे returns back on same path if it incident on
normally on silvered surface. प्रकाश की किरण उसी रास्ते वापस तभी लौटती है जब चांदी लेपित सतह पर लंबवत रूप से आपतित होती है। ठीक है, अब क्या है? फॉर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, फॉर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए, फॉर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, पहले सतह से अपवर्तन के लिए u, हमको u का वैल्यू निकालना है। क्या करना है? u का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद वर्चुअल इमेज बन रहा है कहां पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये हो गया v, जो कितना दिया हुआ है? v इक्वल टू कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। यही रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है फर्स्ट सरफेस का, और यही सेंटर है जहां पर ये लेंस पतला लेंस है, इसलिए इस डिस्टेंस को कवर नहीं किया गया है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए यहां से डिस्टेंस ये लीजिए या यहां से डिस्टेंस लीजिए, इस डिस्टेंस को इग्नोर किया जाएगा क्योंकि ये क्या है? लेंस पतला है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए यह v हो गया, जिसको 25 सेंटीमीटर मानिए। r कितना है? r भी 25 सेंटीमीटर है, और u हम लोग को निकालना है। म्यू कितना है? 1.5 है, इसको μ2 मानिए। μ1 कितना है? ये μ1 है, ये μ2 है। μ1 कितना है? 1 है। पहले इसको पॉज करके नोट कर दीजिए। हो गया। चलिए अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर, जितना डिस्टेंस यह है उतना ही डिस्टेंस यह है। ये हो गया प्लस 25 सेंटीमीटर। भी कितना हो जाएगा? माइनस 25 सेंटीमीटर।
आर हो गया पॉजिटिव। तो देख लीजिए रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, रेयरर टू डेंसर। रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो रेयरर टू डेंसर मीडियम के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। μ2 क्या है, 1.5 दिया हुआ है, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, v कितना है -25, μ1 कितना है 1 क्यों, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1 होता है। u हम लोग को निकालना है, μ2 कितना है 1.5 माइनस 1, और फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सेकेंड सरफेस के लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। कितना 25 सेंटीमीटर, 25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यू निकल जाएगा 1.5 बाई -25। इसको ऐसा करते हैं 50 बाई 25 इंटू 10 माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 0.5 बाई 25, और 5 से कैंसिल कीजिएगा 3 -3 बाई 50 माइनस यू भी नेगेटिव, यू अगर नेगेटिव लीजिएगा, यहां नेगेटिव रखिएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, आप पॉजिटिव रखे हैं तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं नेगेटिव वैल्यू आएगा। ये कितना हो जाएगा 5 बाई 250, ये कितना होगा, और -3 बाई 50 माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई 50, और 1 बाई यू को राइट साइड में ला रहे हैं, माइनस चाहे लेफ्ट साइड में भी रख सकते हैं, -1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई 50 माइनस 3 बाई 50, और ये प्लस हो जाएगा, -1 बाई यू इक्वल टू कितना होगा 50, ये 1 + 3 हो गया 4 बाई 50। पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया। अब -1 बाई यू इक्वल टू 4 बाई 50, देयरफॉर यू इक्वल टू कितना हो जाएगा -50 बाई 4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। आई बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पॉइंट सोर्स एस एक कन्वर्जिंग लेंस हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। एक कन्वर्जिंग लेंस जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर। एक डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर को लेंस से कितने डिस्टेंस पर रखा जाए कि उस सोर्स का रियल इमेज उस सोर्स पर ही बन जाए। फिगर से इसको समझिए क्या कह रहा है।
पहले पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नोट कर देने के बाद इसको समझिए क्या दिया हुआ है। ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसको कन्वर्जिंग लेंस कहा गया है। इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डाइवर्जिंग मिरर को कहां रखा जाए। ये हो गया डाइवर्जिंग मिरर मीन्स कॉन्वेक्स मिरर, ये डाइवर्जिंग मिरर को कहां रखा जाए कि इस सोर्स एस का रियल इमेज इसी पर बने। कैसे बनेगा, रे डायग्राम चेक कीजिए। ये लाइट रे ऐसे हुई, ऐसे इंसिडेंट हुई, यहां से मिरर पर पड़ेगी, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर उसी रास्ते वापस आएगी तभी इमेज यहां बनेगा। यानी कि मिरर पर कैसे पड़ेगी, नॉर्मली पड़ेगी, ऐसे, तभी उसी रास्ते वापस लौटेगी। और नॉर्मली तब पड़ेगी जब ये लाइट रे रेडियस के एलॉन्ग इंसिडेंट हो, यानी इसका, इस मिरर का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, ठीक है। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, ट्वेल्व सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये थिन लेंस मानिए, मिरर और लेंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। किस कंडीशन के लिए, कि इमेज इसी सोर्स पर बन जाए। सोर्स पर तभी बनेगा जब लाइट रे जिस रास्ते गई है उसी रास्ते वापस आएगी। उसी रास्ते वापस तब आएगी जब परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी। परपेंडिकुलर इंसिडेंट तब होगी जब इस मिरर के रेडियस के अलॉन्ग होगी, यानी यह क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अब लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहां बनता है, यह देखिए। नाउ इमेज डिस्टेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। लेंस से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब दूरी कैसे निकालिएगा, 1/v - 1/u = 1/f। 1/v - 1/u कितना है, 15 सेंटीमीटर, जिसको माइनस में रखेंगे हम लोग। लेंस का फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर, जो पॉजिटिव होगा।
पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 1/15 इक्वल टू 1/10 और 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15, 15 माइनस 10/10 इंटू 15 और क्या होगा, यहां ध्यान दीजिए। 1/v इक्वल टू 15 5 हो गया, 5/10 इंटू 15, ये 5 से 15 कैंसिल कर सकते हैं 3 बार। कितना होगा, 1/v इक्वल टू 1/30, देयरफॉर v इक्वल टू कितना 30 सेंटीमीटर। v इक्वल टू कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। यानी इमेज कहां बना था, यहां बना था। ये टोटल डिस्टेंस हो गया है 30 सेंटीमीटर। इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, पहले नोट कीजिए। नोट कर लिए। यहां फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको r इक्वल टू 2f इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी रेडियस कितना हो जाएगा 2f के बराबर होगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब तो क्लियर हो गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 24 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया। यानी यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 माइनस 24 सेंटीमीटर। क्लियर है। देयरफॉर नोट कर लिए, आगे लिख लीजिए एक लाइन। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर, therefore distance between lens and mirror कितना होगा, अतः लेंस तथा दर्पण के बीच की दूरी कितना होगा 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर आंसर। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए।